पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके एग्जांपल्स। ये तीसरा वीडियो है, इसमें भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स और करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल पर। डेफिनेट इंटीग्रल लेक्चर 3। सो ये 10th एग्जाम्पल है। I = 0 to π/2 dx/1 + 10x। तो जब हम इस तरीके के इंटीग्रल हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 10x को sin x/cos x हमने लिख लिया और ये cos x एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा cos x + sin x। अभी हमारा पहले जैसा एक सवाल बन गया। तो फिर हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 to a f(x) dx = 0 to a f of a - x dx। तो यहाँ पर a क्या है, π/2, तो x की जगह पर π/2 - x पुट कर देंगे हमारी जगह पर। तो ये हो जाएगा cos π/2 - x, cos π/2 - x प्लस sin π/2 - x। और ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका sin x, ये cos x बन जाएगा, ये sin x बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा ये। तो मान लिया हमने इस इंटीग्रल को इक्वेशन 1 कह दिया और इस इंटीग्रल को इक्वेशन 2 कह दिया। तो इनको हम अगर ऐड कर दे दोनों को, क्या होगा, ये 2i हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x + sin x न्यूमरेटर में और sin x + cos x डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है आपका sin x + cos x और यहाँ भी sin x + cos x। ऊपर ये ऐड हो जाएंगे cos x और sin x, तो ये मिलकर के बन जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए, कट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए। तो 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x, तो ये x हो गया और लिमिट लगा दी 0 से π/2, तो π/2 - 0, तो ये हो गया हमारा। और ये 1/2 ये नीचे चला जाएगा, तो ये i = 1/2, तो ये हो गया π/4। तो इसकी वैल्यू ये π/4 आ गई इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें क्या हमने किया है, बस इतना है ही इस एग्जाम्पल में, √sin x + √cos x। तो प्रॉपर्टी इसमें भी हमने वही यूज़ की है, 0 to a f(x) dx = 0 to a f of a - x dx। तो यहाँ पर फिर से हमने sin π/2 - x लिख दिया, sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x, ये सब अंडर रूट में है। फिर ऐड करेंगे हम लोग इनको, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये हमारा पहले बन जाएगा, ये cos x बन जाएगा, ये भी cos x, ये sin x। तो ये नीचे एलसीएम जो है नीचे डिनोमिनेटर में ये सब सेम रहेगा, ऊपर ये cos x बन जाएगा अंडर रूट में। तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू बन गई √cos x का अंडर रूट प्लस sin x का अंडर रूट, और इनको हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया i + i 2i और 0 से π/2, उसमें ऊपर √sin x है, यहाँ √cos x है, ये हो गया √sin x + cos x। एलसीएम दोनों का सेम है, √sin x + √cos x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया 0 to π/2 1 dx। तो यहाँ से फिर से ये 2i था, तो ये 2 इधर चला जा करके 1/2 बन जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन x और 0 से π/2 लिमिट लगा दी है हमने, ये फिर π/2 - 0, तो ये π/4। तो इसकी वैल्यू भी π/4 आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये sin x है ऊपर, या ये अंडर रूट है या नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारा, ये वैल्यू हमारी π/4 ही आएगी। और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, ये उसमें भी आ सकता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये इजी है और इसकी वैल्यू, अब ये चाहे अंडर रूट करके आए या कोई और पावर करके, अगर सबकी सेम पावर है और इस तरीके की पोजीशन में ये बन रहा है, तो इसकी वैल्यू π/4 ही रहेगी आपकी। अगर हम हर जगह पर cos x की पावर 1/3 भी कर दें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम ही वैल्यू आएगी, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये π/4 ही रह जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल टू 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, x इक्वल टू टेन थीटा ये हमने एज्यूम कर लिया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब लिमिट भी चेंज करनी है हमको। तो लिमिट में जब वैन एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर रखेंगे तो ये टेन इनवर्स ज़ीरो होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब एक्स बराबर वन अपर लिमिट तो टेन इनवर्स वन, ये पाई बाई फोर हो जाएगा, तो पाई बाई फोर हो गया। फिर ये लिमिट चेंज होने के बाद इंटीग्रल क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर, log 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पर टेन थीटा रखा है तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, कैंसिल हो गया। log 1 प्लस टेन थीटा बचा हमारे पास डी थीटा। ये सवाल हमने किया है लेक्चर 2 में, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम 8 में ये क्वेश्चन। तो इसका मान आता है पाई बाई 8 log 2। आपसे उस वाली वीडियो में इसको देख सकते हैं कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें भी हमने जो प्रॉपर्टी है हमारी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पर। तो कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये कोस स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और बाकी ये पाई माइनस एक्स रहेगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये वैल्यू हो जाएगी चेंज होने के बाद ये हो जाएगी वैल्यू इसकी, आई इक्वल टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी हमने कह दिया कि ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमने पहली जो इक्वेशन है इसको ऐड कर देंगे। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये तो सेम ही है, उसमें था एक्स साइन एक्स, यहाँ पर है पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो एक्स साइन एक्स और इसको अगर हम लिखें तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, पाई साइन एक्स सेम बचा है यहाँ पर, पाई बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ पर 0 से पाई है, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम अब रखते हैं साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू सेम ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं जाने वाला है। एफ एक्स ये है हमारे पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स भी अगर हम रखते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज होगी नहीं, ये फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा और कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स होगा। तो इसलिए एफ एक्स और एफ पाई माइनस एक्स सेम हो गया। तो इसलिए क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक हमने जो बताई थी वो थी ये 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये लिमिट आधी हो जाएगी 0 से पाई बाय पाई हो जाएगी, 2a लिख सकते हैं यहाँ पर 2a, ये लिमिट आधी हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा इसके dx के। कब होगा लेकिन ये, जब ये 2a माइनस एक्स एफ 2a माइनस एक्स बराबर हो जाए किसके, एफ एक्स की। तो यहाँ पर 2a की जगह क्या है, पाई, तो इसलिए ये दुगना हो गया और ये लिमिट आधी हो गई, पाई बाई 2 हो गई। तो ये 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया ये। अब हमने क्या किया, कोस एक्स की जगह पर टी रखा, सब्सटीट्यूशन कर दिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास, वही तो बराबर हो गया डी टी के, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर हो जाएगा माइनस के साथ, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बात आती है इसके लिमिट की, तो जब x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी,
जब x बराबर 0 तो t बराबर cos 0 इक्वल टू 1, और जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर cos पाई बाई 2 यानी 0। तो 1 से 0 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगी लिमिट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, तो ये 0 से 1 हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया। और ये tan इनवर्स टी होता है इसका इंटीग्रेशन, तो ये tan इनवर्स टी हो गया 0 से 1। और ये था 2i के बराबर, 2i बराबर 2 पाई था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए i बराबर हो गया पाई 0, ये यहाँ पर पाई हो गया, और ये i वैल्यू हो गई i की। अब यहाँ पर इसमें लिमिट रख दी, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 और माइनस 0 तो पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये हमारे पास वैल्यू। तो ये हमने इसमें लगभग 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर डाली है। सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर दिया है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है जो है हम लोगों ने, और ये पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। तो ये इस तरीके से एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ की पहले, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को जब यूज़ किया हमने तो x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिख दिया हमने, और यहाँ पर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स, तो लेकिन स्क्वायर की वजह से ये यही रह जाएगा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये पाई माइनस एक्स। अब इन दोनों को, पहली वाली इक्वेशन को और इसको हमने सेकंड कह दिया, इनको ऐड कर लिया। तो ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, और ये 2i हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये पाई बच जाएगा। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो गया, ये पाई बचा। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें हमने जो प्रॉपर्टी पहले लगाई थी उसी प्रॉपर्टी को यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने एफ एक्स को कहा 1 अपॉन ये वाला जो पार्ट है इसको हमने एफ एक्स कह दिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें अगर हम पाई माइनस एक्स रखते हैं, ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ था पाई अपर लिमिट में, तो इसकी वैल्यू सेम ही रहनी है, तो इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा दुगुना 2 टाइम्स, और लिमिट हो जाएगी पाई से पाई बाई 2। ये हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा दिया, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ दिख रहा है हमको कि अगर हम कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपन को स्क्वायर एक्स बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और बी टेन एक्स को हमने टी मान लिया इसमें, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने उसको, तो ये होगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बाई बी। अब लिमिट चेंज कर देंगे, तो जब 0 होगा एक्स बराबर 0 तो टी बराबर 0 हो जाएगा एक्स बराबर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 क्या होता है, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया, बी 10 पाई बाई 2 बराबर इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आई इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई बी। और ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए 0 से इन्फिनिटी। पाई ये बी नीचे ले लिया, तो पाई अपॉन बी बाहर हो गया। अब ये 1 अपॉन ए बाहर चला जाएगा, तो पाई अपॉन ए भी, ये हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, तो ये पाई बाई 2 हो गया, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये इसका हमने फाइनल वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये उसमें आ सकती है,
जो MCQ जो प्रॉब्लम्स हैं जब MCQ का, तो ये प्रॉब्लम लग रहा है कि बड़ी है लेकिन बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। 0 से π/2 log 10x dx, तो 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स, हमने वो प्रॉपर्टी जो लगाते हैं 0 से ये f(x) dx बराबर 0 से ये f(a माइनस एक्स dx), ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने यूज़ किया और ये बन गया log 10 π/2 माइनस एक्स। अब 10 π/2 माइनस एक्स क्या बन गया, cot x, तो log cot x हो गया। ये पहली है इक्वेशन, हमने इसको दूसरी कह दिया, इनको ऐड कर लिया तो ये 2i हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारी, 2i बराबर log 10x प्लस log cot x dx, और ये log m प्लस log mn हो गया, यानी 10x इंटू cot x हो गया। 10x cot x एक दूसरे के रिवर्स होते कैंसिल हो गए, 1 आ गया, log 1 0 होता है, तो 0, तो i की वैल्यू 0 आ गई। तो यानी इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई, 0। तो ये MCQ के हिसाब से ये प्रॉब्लम है, ये आप एग्ज़ाम में आ भी सकती है। i = 0 से π/2 log sin x dx, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, इसका रिज़ल्ट एक तरह से हमको याद ही कर लेना चाहिए और आना भी चाहिए सॉल्व करना। i = 0 to π/2 log sin x dx, तो हमने इसको पहली इक्वेशन कहा। अभी हमने इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई की, 0 से f(x) dx = 0 से f(a माइनस एक्स dx), तो ये क्या होगा, sin π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, आप जानते हो। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी log cos x dx। अब हमने जो दोनों को ऐड कर दिया, इसको हमने 2 कह दिया, वो थी log sin x, ये है log cos x, तो दोनों ऐड हो गए, log sin x प्लस log cos x, 0 से π/2, ये 2i हो गया। अब log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, तो log sin x cos x। अब हमने क्या किया, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 2 sin x cos x sin 2x बन जाएगा, और ये log 1/2, फिर हम इसको अलग अलग कर दिया हमने, log 1/2 प्लस log sin 2x, ये अलग अलग हो गए। अब इस इंटीग्रल में हमने देखा, इसको फिर से हमने जो 2x है हमारा, उसको हमने t मान लिया, तो ये बन गया 2dx = dt, तो dx बराबर क्या हो गया, dt/2। अब लिमिट और चेंज कर दी, 0 से π/2 है इसमें लिमिट, तो जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 हो गया, और जब x बराबर π/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 रखेंगे तो ये पाई बन जाएगा, तो t बराबर पाई बन गया। तो क्या वैल्यू बन गई हमारी, 2i बराबर log 1/2, 0 से π/2, और 1/2 हमने बाहर निकाल लिया log 1/2, तो ये 1 बन गया, तो 1 dx, और यहाँ पर क्या बन गया, log sin t dt/2। इसमें हमने log 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, log 1 माइनस log 2, log 1 0 होता है, तो ये हो गया माइनस log 2। तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन x हो गया, तो 0 से π/2 प्लस ये 1/2 बाहर ले लिया, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, और ये π/2 हो जाएगी लिमिट। क्यों, क्योंकि log sin π माइनस एक्स टी क्या हो जाएगा, sin t ही होता है ये, log sin π माइनस टी, तो log sin π माइनस टी बराबर log sin t हो जाएगा, इसलिए ये log sin t बराबर log sin π माइनस टी है। तो ये दोनों f(x) बराबर f माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसलिए ये दूना हो जाएगा, 0 से लिमिट आधी हो जाएगी π/2, तो ये हो गया log sin t dt, इस तरीके से। अब ये log sin t dt, इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin x dx, बाकी इसकी वैल्यू तो सिंपल है, π/2 माइनस 0 हो जाएगी, ये तो π/2 माइनस 0 हो गई, और ये log sin x dx बन गया, किस प्रॉपर्टी से, a से b f(x) dx बराबर a to b ft dt, केवल हमने डमी वेरिएबल का यूज़ किया था इसमें, और कुछ नहीं किया। ये 2i के बराबर है, और ये i हो गया, i इधर चला जाएगा, तो 2i प्लस में से इधर i चला गया, तो ये -1i बच जाएगा, और इधर ये माइनस log 2 है, ये π/2 हो गया, तो ये मिल करके माइनस π/2 log 2 हो गया, तो माइनस π/2 log 2, ये वैल्यू आ गई। ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, इसको याद भी होना चाहिए कि इसकी क्या वैल्यू है। थैंक यू।